नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से दोस्तों। इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर आई है। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए और स्वास्थ्य सुविधा दीजिए मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी खबर आई है। देश के सभी राजनीतिक दलों को कानून के निर्माण, संशोधन और पारित होने के लाभों से हो रहा है लाभ, लेकिन पेंशन भोगी आखिरकार अपेक्षित क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर जो पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डी और स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए, तो इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन 2025, जुटे विश्व बैंक और दुनिया भर के एक्सपर्ट, एनपीएस यूपीआर होगा ये दावा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में भारत के पेंशन क्षेत्र की आधारशिला के रूप में जो उभरी है, ये लाखों लोगों की वित्तीय सुरक्षा के लिए है। इसमें विश्व भर के आप सभी के लिए यहाँ पर जो है विश्व के बैंक और एक्सपर्ट आने वाले, इससे आप सभी को क्या क्या फायदा होगा, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही हम बात बताने वाले हैं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। 18 महीने का बकाया का होगा अब भुगतान। जी हाँ दोस्तों, डीए एरियर्स को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है कि आप सभी के लिए भुगतान होगा, किस प्रकार मांग आई है, क्या प्रस्ताव आया है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ईपीएस पेंशन धारकों से जुड़ी 3 प्रमुख बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित दे देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए और साथ ही स्वास्थ्य सुविधा दीजिए मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों ने कहा है कि हमारे अंतिम दिन सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा यहाँ पर जो है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन अब बढ़ा दीजिए सरकार। पेंशन भोगी पीएम मोदी से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तक बात पहुंची, लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पेंशन भोगी मुकुंद तला नागेंद्र बाबू ने कहा कि आदरणीय पीएमओ, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ईपीएफओ ध्यान दीजिए। हम ईपीएस 95 पेंशन भोगी कुछ वर्षों से पीएफ योगदान का भुगतान करने के बाद गरीबी से पीड़ित सेवानिवृत्त जीवन जी रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें 60 प्लस की उम्र तक, 80 प्लस की उम्र तक 1,000 रुपए की पेंशन भी नहीं मिल रही है। देश के सभी राजनीतिक दलों को कानूनों के निर्माण, संशोधन और पारित होने से लाभ हो रहा है। समय समय पर बदलते जा रहे लाखों रुपए वेतन पेंशन में योगदान का भुगतान किए बिना ही वो प्राप्त हो रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया हम पर मेहरबान होकर कम से कम 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन, इसके साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए और साथ ही में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करें। हमारे अंतिम दिन सुचारू रूप से चल रहे हैं, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब यहाँ पर भारत सरकार की है। ये लगातार दोस्तों जो पेंशन भोगी है वो अब मांग करते आ रहे हैं। इस बीच पीएमओ को उन्होंने ये बड़ी मांग भेज डाली है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन 2025, जुटे विश्व बैंक और दुनिया भर के एक्सपर्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम पर भी यह बहुत बड़ा दावा निकल कर आ रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस भारत के पेंशन क्षेत्र की आधारशिला के रूप में उभरी है। ये लाखों लोगों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन 2025 में क्या हुआ, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन भारत मंडपम में भारत सरकार की वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए ने भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद के सहयोग से किया था, ताकि भारत की मजबूत वृद्धावस्था आय सुरक्षा की ऐतिहासिक यात्रा को महत्वपूर्ण बनाया जा सके। 5 में से 1 भारतीय 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा, ऐसी बात कही गई है। 2050 तक 5 में से 1 भारतीय 60 वर्ष से अधिक आयु का होगा और 2047 तक बुजुर्गों की संख्या बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी। अनुमान है कि सदी के मध्य 19% आबादी बुजुर्ग होगी, जिसकी मुख्य रूप से महिलाएं होगी। समावेशी पेंशन योजना के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि देश के लिए भी एक आवश्यकता है। सभी के लिए पेंशन एक राष्ट्रीय प्राथमिकता
प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी वृद्ध आबादी हो रही है। आबादी के लिए सम्मानजनक और सुविधापूर्वक सुनिश्चित भविष्य सुरक्षित करने के लिए नीतिगत योजना की आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारत की पेंशन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करें तो अपने संबोधन में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नागराजू मद्रेला ने कहा कि भारत की पेंशन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। एकीकृत पेंशन प्रणाली की शुरुआत तथा इससे अधिक लोगों को शामिल करने के प्रयासों के माध्यम से हम सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो यहां पर आप सभी के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन जो है वो संपन्न हो चुका है। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के द्वारा अहमदाबाद के अंदर दोस्तों अहमदाबाद की जो भारतीय प्रबंधक संस्थान है उनके सहयोग से नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इसमें पेंशन धारकों के लिए नए कदम उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बकाया के लिए खुशखबरी, यहाँ पर जो कर्मचारी है उनके लिए खुशखबरी है। 18 महीने का बकाया भुगतान होगा अब जल्दी ही। जी हाँ दोस्तों, DA एरियर्स को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, तो दोस्तों आप सभी के लिए संसद में DA एरियर्स के बकाया मुद्दा उठ चुका है। हाल ही में लोकसभा सांसद आनंद ने 3 तारीख को संसद के केंद्रीय कर्मचारियों की बकाया महंगाई भत्ते का संसद के अंदर मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए DA और DR यानी कि महंगाई राहत को अब जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी पूछा कि इसे रोकने के पीछे सरकार के क्या कारण थे और क्या ये राशि वापस देने से अर्थव्यवस्था को कोई लाभ होने वाला है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने वित्तीय संकट को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया था। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों को फ्रीज कर दिया था। इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे। सरकार का तर्क था कि इस धनराशि का उपयोग महामारी के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया है। तो लगातार कर्मचारी संगठनों की इसको लेकर मांग हो रही थी। पिछले कई वर्षों से विभिन्न कर्मचारी संगठन बकाया महंगाई भत्ते की मांग कर रही हैं। इन संगठनों ने कई बार वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर अपनी मांगें दोहराई। उनका कहना है कि कोरोना के समय में सरकार ने जो फैसला लिया था वह आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद बदला जाना चाहिए। कर्मचारियों के अनुसार यह उनका कानूनी अधिकार है और इसे वापस किया जाना चाहिए। तो इस पर सरकार का स्पष्ट रूप से अब सभी के लिए जवाब आ चुका है। इस मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार वित्तीय दबाव में थी, इसलिए DA और DR फ्रीज किया गया था। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ते के बकाया को अब जारी नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार उस समय बचाई गई राशि का उपयोग महामारी के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर लिया गया था। इस बीच बजट से भी उम्मीद जो थी वो पेंशनधारकों की पूरी नहीं हुई। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को उम्मीद थी कि इस वर्ष के बजट में DA के मुद्दे पर कोई सकारात्मक घोषणा की जाएगी, लेकिन बजट में भी इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की गई। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बकाया DA के जारी करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक विशेष परिस्थिति में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय था, इसलिए अब उसे दोबारा देने का सवाल भी नहीं उठता है। तो सीधा सीधा सरकार जो है आप सभी के लिए 18 महीने के DA एरियर से साफ इनकार कर चुकी है, साफ मना कर चुकी है।